हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिटेल सॉल्यूशन। मेरा नाम है लोकेश जोशी। आज का हमारा टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें हम चक्रवृद्धि ब्याज में आने वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं और फॉर्मूले होते हैं उन सभी को डिटेल में देखेंगे। तो अब सबसे पहले होता है चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष मूलधन पर साधारण ब्याज निकाला जाता है तथा इसे अगले वर्ष के मूलधन में जोड़ दिया जाता है। मूलधन की राशि प्रत्येक वर्ष बढ़ती है, इसलिए ब्याज में भी प्रत्येक वर्ष वृद्धि होती है। इसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। इसको सॉल्व करने के दो तीन मेथड है। सबसे पहले मेथड है चार्ट मेथड। चार्ट मेथड हम यहाँ सबसे पहले 3 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने दिखाते हैं। ये हमारा पी प्रिंसिपल मूलधन है, तो ए ये पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट सभी का सेम होता है, तो ये ए हो गया। उसके बाद होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो बी पहले साल का रेट से हम इंटरेस्ट निकालेंगे, वो हमारे 2 सालन का ए और बी, ये हमारे आ गया 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। उसी प्रकार तीसरे साल का निकालने के लिए इन सभी का इंटरेस्ट निकलेगा, पहली ए का भी, दूसरी ए का भी, और उनका आ गया ए बी और सी। तो हमारे हो गए 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सी आई हो गया 3A प्लस के 3B प्लस के सी। एस आई सिंपल इंटरेस्ट होगा हमारा 3A। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा एक जैसा ही होता है हर साल का। सी आई माइनस के एस आई होगा 3B प्लस के सी, और ए अमाउंट मिश्रधन होगा P प्लस के 3A प्लस के 3B प्लस के सी। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, 200 रुपये की राशि को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए दिया गया है। मिश्रधन की राशि क्या है? तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसका हमारा फॉर्मूला होता है मिश्रधन अमाउंट बराबर में प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस के R/100 की पावर T। तो इसे सॉल्व करेंगे, इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ए बराबर में 200 इंटू में 1 जमा के 5/100 की पावर 2। तो ये हो गया 200 इंटू में 5 से 100 कट गया, 1/20 आ गया। तो ये 200 इंटू में एलसीएम लेंगे 20 प्लस के 1 21/20। तो ये आ गया 200 गुना के 441/400। हमारा सॉल्यूशन होगा 220.50 रुपये। और ए बराबर में 200, इसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 200 गुना के 105/100 गुना के 105/100, क्योंकि यह डायरेक्ट स्टेप है। यदि हमारी रेट 10% होती तो हम 110/100 110/100 ये साल के हिसाब से जितनी साल दे रखी हैं 2 3 4 5 उतनी बार हम मल्टीप्लाई करेंगे। यदि रेट हमारी 20% होती तो 120/100 गुना के 120/100। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसका चार्ट मेथड देख लेते हैं। 200 हमारी मूलधन था 200, तो इसका 5% को लिख सकते हैं 5/100 बराबर में 1/20। तो 200 का 1/20 होगा 10। और इसी प्रकार अब दूसरे साल के लिए भी 200 का 1/20 होगा 10। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो उसमें पहले साल का जो हमारा ब्याज आया उसका भी हमारा ब्याज निकालना होगा। तो 10 का 1/20 होगा 1/2, और हमारी अमाउंट हो जाएगी 200 प्लस के 10 प्लस के 10 प्लस के 0.5 बराबर 220.50 रुपये। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष 4%, दूसरे वर्ष 5%, तीसरे वर्ष 6% हो तो 10,000 पर 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस के प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का कोई भी डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, इसमें हमें सबसे पहले अमाउंट निकलेगी, अमाउंट में से प्रिंसिपल निकाल कर ही हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो हमारे अमाउंट का एक तो मेथड ये है कि 10,000 गुना के 104, पहले साल का 104/100, दूसरे साल का 105/100, तीसरे साल का 106/100। इनके सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट आ गया। अमाउंट में से हम प्रिंसिपल घटा देंगे 10,000, ये आ गया 11,575.2 माइनस के 10,000 बराबर 1,575.2 रुपये। और चार्ट मेथड से करेंगे तो इसमें 10,000, ये 3 साल का चार्ट बनेगा इसमें। तो 10,000 का 4% को लिख सकते हैं हम 4/100, 5% 4/100 यानी 10,000 का 4/100 हो गया 400, 5% हो जाएगा 500, 6% हो जाएगा 600। तो ये पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 400, दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट 500, तीसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट 600। अब हम इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, इसलिए 400 का भी हमारा ब्याज निकालना होगा। 400 का दूसरे साल की दर लगेगी, क्योंकि ये दूसरे साल में आएगा। 400 गुना के 5/100 बराबर 20। अब हम तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो इसमें 6/100 की दर लगेगी। सबसे पहले 400 गुना में 6/100 24 आ गया,
ब्याज, उसके बाद 500 गुना में 6/100 हमारा 30 ब्याज आ गया। उसके बाद 20 का भी हम ब्याज निकालेंगे, 20 गुना में 6/100 बराबर 1/2। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो 400 जमा 500 जमा 600 जमा के 20 जमा के 24 जमा के 30 जमा के 1.2, ये आ गया हमारा 1575.2 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 400 रुपये की राशि 2 वर्षों में एक निश्चित दर से 441 रुपये हो जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है? तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। हमारा फॉर्मूला होता है दर बराबर में A/P। ए क्या है? अमाउंट, P प्रिंसिपल की पावर 1/T माइनस के 1 इंटू में 100, T क्या है? टाइम। तो हमारा रेट हो जाएगा 441 बटे में 400 की पावर 1/2 माइनस के 1 गुना के 100। इसका 441 का अंडर रूट होता है 21 और 400 का 20, तो 21/20 माइनस के 1 गुना के 100, ये हो गया 21 माइनस के 20 बटे में 20 इंटू में 100, तो ये हो गया 1/20 गुना के 100, यानी हमारा 5% दर आ गई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई धन 5 वर्षों में 8 गुना तथा 8 वर्षों में 27 गुना हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है? तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसका हमारा फॉर्मूला होता है दर बराबर N2/N1। N2/N1 क्या है? गुनी की पावर 1 में T2 माइनस के T1 टाइम। T1 क्या है? टाइम माइनस के 1 इंटू में 100, तो ये हो गया 27/8 की पावर 1/8 माइनस के 5 माइनस के 1 गुना के 100, तो ये हो गया 27/8 की पावर 1/3 माइनस के 1 गुना के 100। तो इसे सॉल्व करेंगे। 27 का क्यूब रूट होता है 3, 8 का 2, 3/2 माइनस के 1 गुना के 100, ये हो गया 1/2 गुना के 100 यानी 50%। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कोई धन यदि T1 समय में A1 तथा T2 समय में A2 हो जाती है तो चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर होगी A2/में A1 की पावर 1 में T2 माइनस के T1 माइनस के 1 इंटू में 100। यहाँ पर A2 A1 क्या है? अमाउंट, मिश्र धन, और यहाँ पर N2 N1 क्या थे? गुना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 600 रुपये तथा 8 वर्षों में 900 रुपये हो जाती है, वह राशि क्या है? तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसका हमारा फॉर्मूला होता है मूलधन बराबर M²/N, यानी M², M की वैल्यू 600, 600 गुना के 600 में 900, यह 0 से 0 कट के 3 से 9 3 बार और 6 2 बार और 3 से 3 600 200 बार, तो 200 गुना के 2 400 रुपये। इसको करने का हमारा दूसरा तरीका ये है, माना हमारा प्रिंसिपल P था, 4 वर्षों में वो 600 हो गया, 8 वर्षों में 900, तो 600 का कितना गुना 900 होगा? तो हम इसमें 600 गुना के x बराबर 900, x बराबर 900 बटे में 600 यानी 3/2। इसी प्रकार ये 600 भी किसी का 3/2 गुना होगा, तो प्रिंसिपल गुना के 3/2 बराबर 600, तो प्रिंसिपल निकाल लेंगे हम 600 गुना के 2 बटे में 3, 3 से 600 गए 200 बार, तो आ गया 200 गुना के 2 400 रुपये। हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दर परिवर्तन, यदि हमें वार्षिक दर 12% दे रखी है तो हमें यदि क्वेश्चन में तिमाही, छमाही, चतुर्माही निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे? यानी यदि तिमाही दर 12 महीने का 12%, 1 महीने का 12/12 1%, तो 3 महीने का हो जाएगा 1 गुना के 3 3%। यदि हमें तिमाही दर दे रखी है और वार्षिक दर निकालनी हो, तो जैसे यदि तिमाही दर बराबर 4%, वार्षिक दर हमें निकालनी है, तो 3 महीने का दे रखा है 4%, 1 महीने को हो जाएगा 4/3, 12 महीने को हो जाएगा 4/3 गुना के 12, 3 से 12 कट गया 4 बार, 4 चौक 16%। तो ये हमारे दर परिवर्तन भी देख लिया है। धन्यवाद। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डिटेल सॉल्यूशन।